40th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया राईट नाव इन गोवा आणि येस आता सध्या त्याचा समारोह होणार आहे पण आमच्याबरोबर ह्या फेस्टिवलचं ज्याने सगळं अरेंजमेंट बिहाइंड द कॅमेरा राहून केलेलं आहे आणि येस मी स्वतः बघितलेलं रात्री 2-3 वाजता येऊन स्वतः सगळं चेकिंग करणं त्याच्या पुढे काय होणार हे सगळं काही सारखं नियमितपणे ठेवणं CEO ऑफ ESG अभ्यंकर सर आमच्याबरोबर सर नमस्कार आणि सगळ्यात आधी हे 9 दिवस कसे काय होते सर आणि कसा रिस्पॉन्स मिळाला? रिस्पॉन्स फारच चांगला होता, प्रचंड रिस्पॉन्स होता. 8-8.5 डेलिगेट नी रजिस्टर करून या चित्रपट महोत्सवाचा पूर्ण फायदा घेतलेला आहे, आनंद घेतलेला आहे आणि कष्ट खूप होते पण फेस्टिवल आता समाप्तीला आलेला आहे आणि चांगल्या पद्धतीने पार झाला याच्यामुळे आम्हाला आनंदही आहे. आणखीन एक गोष्ट ह्या वर्षी आम्हाला बघायला मिळाली की भरपूर सारे मास्टर क्लासेस झाले आहेत आणि खूप चांगले क्वालिटी मास्टर क्लासेस झाले. त्याचं काय नेमकं काय रिझन होतं की लोकांपर्यंत किंवा नवीन फिल्म मेकर पर्यंत चांगल्या गोष्टी पोहोचायचं काय होतं? बेसिकली कसं असतं की चित्रपट महोत्सवात फिल्म क्युरेशन आणि प्रोग्रॅमिंगच्या व्यतिरिक्त पण एक जे संवाद असतो तो पण फार महत्त्वाचा असतो आणि गरजेचा असतो. कारण जे चित्रपट महोत्सवात रसिक येतात ते काही शिकायच्या पण अनुषंगाने येतात, त्यांना संवादाची एक उत्सुकता असते. तर ती ह्यावेळेला पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वेगवेगळे अभिनेत्री नॉट ओन्ली फ्रॉम स्क्रीन साईड बट टेक्निकल साईड, स्टोरी टेलिंग साईड असे करून एक डायव्हर्सिटी प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न केला आहे आणि तो रुचिकांना फार आवडलेला आहे असं आम्हाला आढळतं. बरोबर. त्याच्या व्यतिरिक्त नॉन डेलिगेट्स ह्यांना सुद्धा कट्टा म्हणून एक सेक्शन होता, तिकडे सुद्धा संवाद साधता येत होता. प्लस एक कॉम्पिटिशन तुम्ही ठेवलं होतं फिल्मच्या रिलेटेड म्हणजे इफीच्या रिलेटेड तुम्ही काढून एडिट करून तिकडे पाठवायचं होतं. त्याचं रिझन काय होतं? कसं आहे की एकतर नॉन डेलिगेट्स जे असतात, जे जनरल पब्लिक असतात, त्यांना पण वाटतं की महोत्सव चालू आहे म्हणून त्यांच्यासाठी पण काहीतरी असलं पाहिजे. तर त्यांना गुंतवण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी मनोरंजन करण्यासाठी यावेळेला आम्ही 3 पॉपअप थिएटर आणि कट्टा हा एक कार्यक्रम राबवलेला आणि लोकांना फार आवडलेला आहे. आमचे तिकडे पण जे सिनेमा दाखवले पॉप्युलर सिनेमा पण सर्व शो हाऊसफुल गेलेले आहेत. तर पुढच्या वर्षी थोड्या मोठ्या प्रमाणात करायचा विचार आहे. एक गोष्ट तुम्हाला विचारतो की रात्री 2-3 वाजता तुम्ही स्वतः येऊन बघायचं, पाहणी करायची काय काय गोष्टी काय झाल्या नाहीत काय आहे आणि जेव्हा आता एवढे दिवस हॅक्टिक शेड्यूल होता त्यामधून बाहेर येताना कसं वाटतंय तुम्हाला? आता ॲक्च्युली कसं आहे की तुम्ही कुठले तरी क्रॉस कॉन्टिनेंटल फ्लाईट घेतल्यावर एक जेटलॅग असतो. तर आता पुढचे 10 दिवस 10 वाजता झोप येणार नाही हे निश्चित आहे. सर एनिवेज बेस्ट ऑफ लक आणि थँक्यू फॉर टॉकिंग विथ अस सर. थँक्यू व्हेरी मच.
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा? आई थिंक इट्स अमेजिंग और इस बार तो मुझे लगता है काफ़ी धमाकेदार हुआ है। बहुत सारी अच्छी फिल्मों की सिलेक्शन बहुत कमाल की रही है एंड आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी हुए हैं। कल मैं 2 पैनल डिस्कशंस का हिस्सा भी था, तो फिल्मों के बारे में, डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में, क्या हाल है हमारे इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी बातें हुई। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर ईयर नॉट ओनली सिलेक्शन लेकिन जो डिस्कशंस, बातें, जिस स्केल से ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है, आई थिंक बाकी इफ़ी जो है वो बाकी इज ऑन द मैप ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। सो आपको क्या लगता है कि पद्मावती का कंट्रोवर्सी का मैं यहाँ इंडियन सिनेमा के बारे में बात करने आया हूँ एंड कुछ लोग एक्चुअली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि As a इसी में politician, नहीं जाना चाहिए बिकॉज पद्मावती को आई थिंक लेकर के आज हम यहाँ हैं टू सेलिब्रेट इफ़ी एंड इंडियन सिनेमा एंड वी शुड बी प्राउड दैट वी आर हियर टुडे। थैंक यू सर। सर हाउ इज इम्पोर्टेंट ऑन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? कितना इम्पोर्टेंट है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी? बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि बहुत कम है ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स जो इतने सालों से हो रहे हैं और इतने सबको प्रोत्साहन देते हैं और मेरे जैसे इंसान जो भूखे हैं नए कंटेंट के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए, तो वी कम हियर विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एवरी टाइम और हमेशा हमारे एक्सपेक्टेशंस से जितना हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे ज़्यादा ही ऐसे प्लेटफॉर्म हमें देते हैं। सर कुछ बॉलीवुड एक्टर्स और ये सेलिब्रिटी लोगों ने अपोज कर रहे, बैन कर रहे कि फिल्म फेस्टिवल रिगार्डिंग पद्मावती का बारे में, पद्मावती फिल्म का रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि पद्मावती फिल्म रिलीज होना? मुझे लगता है कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं। I think it's a lovely initiative. It's one of the best industries in the country, Indian film industry, and we need to support it worldwide. And people from all around the world come and show their films. It only is going to help us as a country, and I'm pretty excited to be here. This is my first time attending IFFI, and I'm also performing, and looking forward to the whole show. I'm pretty excited. सर आपको क्या लगता है कि पद्मावती फिल्म का कंट्रोवर्सी चल रही है अभी फिलहाल? आज सर हम IFFI के बारे में बात करने आए हैं। अभी आपको पता है उस पिक्चर के बारे में क्या हो रहा है। I was invited to conduct a masterclass at IFFI. It's been 48 years since the festival has started. And I had such an amazing time. The audience was so reciprocative. It was such a fun class, and I'm just glad that they called me. How was the whole interaction with the audience mainly? What sort of learning from your end? From my end, honestly, when you're facing a live audience, I don't think you are understanding much because there's so much going on. But I think just the topic I was given is very relevant to me because of the kind of films I have done. So I think there was a lot of connect, and as I said, it was a great audience. They were reacting to everything I was saying, and it was truly a lot of fun. It's lovely when a community comes together, a fraternity comes together, and it's nice to meet everybody, meet like-minded people, creative ideas. It's always lovely. अभिमान खूप अभिमान. पहिल्यांदा मराठीच्या 9 फिल्म पॅनोरामामध्ये आहेत आणि याच्यापेक्षा अभिमानास्पद गोष्ट काय असू शकते मराठी माणसाला, इंडस्ट्रीला, ओव्हरऑल मराठी इंडस्ट्रीला आणि सगळ्यांनाच, फिल्म मेकर नाही, खूप एक्साइटमेंटची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे आणि खूप एनकरेजमेंट मिळेल सगळ्या नवीन डायरेक्टर्सना, सगळ्या मेकर्सना. ऑल द बेस्ट. किती कितना, क्योंकि मराठी का बहुत ये बार ये हुआ है सर. अच्छा मतलब आप हैप्पी हो? हैप्पी है सर, बट आपको क्या लगता है कि ऐसा हमेशा बहुत रिच रहा है और इस वक्त और ज़्यादा है, इसलिए पूछ रहे हैं. या नहीं, रीजनल सिनेमा में क्या होता है, रीजनल सिनेमा में कहानी, जो दिल की कहानी है ना, वो बताने का मौका मिलता है. और जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो अपनी फिल्म्स होती है उनके अपने इकोनॉमिक्स होते हैं, वहाँ पे उस ढांचे की कहानी लिखनी पड़ती है. तो यहाँ पे रीजनल सिनेमा आपको वो मौका देती है कि आप दिल की कहानी बताओ, वो बताने का मौका मिलता है, तो अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने मिलती हैं. बॉलीवुड क्योंकि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है. वो इंडिया को शोकेस करता है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हिंदुस्तान का एक छवि भी बनता है. इसलिए हम भी दिल्ली से आए, मुझे बैरिस्टर स्मृति ईरानी जी का ओर से इनविटेशन मिला क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, इसलिए मैं आया हूँ. मैं अभी तो देखूंगा कि कैसे अरेंजमेंट है, लेकिन अच्छा लग रहा है. ये दिनों में 2 कंट्रोवर्सी फिल्म का चल रहा है, पद्मावती और एस दुर्गा का बारे में. कंट्रोवर्सी ना हो तो अच्छा है.
से जा उलझे। Welcome everyone. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। So nice to see everyone here. Guys, at the back, open your torches and move like back in the days. We used to do the matchbox lighters. Yes, beautiful. Everyone, come on, show some love for Ify. क्या बात है? Amazing. तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मेरा आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। क्या बात है? Keep moving, keep swinging. You're looking beautiful. जैसे एक नया सा पता कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाएं, पहुँचे कहीं तो बेवजह। गाइए आप लोग, ये मेरी ओ कोई किस ये के आगे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। Thank you so much. Welcome to the beautiful evening. See you soon again. Thank you.
चले जब लड़कों के दिलों में आग लगा दे बेबी फायर तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन देख तेरा रंग सावला हुआ बावला लगी नहीं है कोई गरम मामला It's not true. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है।
अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे that I can leave अंग्रेज behind. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Bhairo becomes Baron, and Baron becomes Bhairo because their minds are very narrow. हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में पड़ेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी।
Thank you.